हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। बिल्कुल बेसिक लेवल से कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स क्या है और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को किस तरीके से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस, एक दो क्वेश्चंस जो है उनको मैं सबसे पहले ही डिस्कस कर देता हूँ आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि सर, इतने सारे कैंपेन टाइप्स ऑलरेडी गूगल के पास थे, सर्च है, डिस्प्ले है, सर्च नेटवर्क के ऊपर हम एड्स दिखा सकते हैं, यूट्यूब है, जीमेल है, डिस्कवरी कैंपेन्स, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स है, फिर क्यों गूगल को जरूरत पड़ी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक ऑटोमेटेड टाइप ऑफ कैंपेन है, तो अभी तक जिन लोगों ने इसको यूज किया हुआ है या जिन लोगों ने भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन किया हुआ है उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊं तो देखो, मुझे नहीं लगता था कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन इस बार केवल ये एक ऐसा ऑटोमेटेड टाइप ऑफ कैंपेन है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टेस्टिंग में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया मेरे केसेस में और मेरे क्लाइंट्स के केसेस में। कुछ एक दो रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी एक दो जो मैं दिखा सकता हूं आपको वो मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरे लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स किस तरीके से परफॉर्म किए। अब पहले सवाल पे वापस आते हैं कि जब इतने सारे कैंपेन्स ऑलरेडी हैं, टाइप ऑफ कैंपेन्स ऑलरेडी हैं, तो गूगल को क्या जरूरत पड़ी कि उसने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को इंट्रोड्यूस किया। देखो, गूगल अपनी रिसर्च के थ्रू ये कहता है कि एक जो यूजर होता है ना, वो जब कभी भी कन्वर्जन करता है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल सर्च के ऊपर क्वेरी करता है और वहीं से कन्वर्जन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल यूट्यूब के ऊपर क्वेरी करता है और वहीं से कन्वर्जन कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो केवल डिस्प्ले एड्स को देखता है वेबसाइट्स के ऊपर और वहीं पर कन्वर्जन कर लेता है। यूजर एक बायर जर्नी से होकर निकलता है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट के साथ इंगेज करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी पूरी जर्नी के अंदर। जैसे वो अगर टॉप ऑफ द फनल में होता है तो वो यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स पढ़ रहा होता है। अगर वो बॉटम ऑफ द फनल में होता है तो वो गूगल सर्च कर रहा होता है और कुछ जो ट्रांजैक्शनल टाइप के कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो गूगल के ऊपर सर्चेस कर रहा होता है, डायरेक्ट सर्विस के लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए वो सर्च कर रहा होता है। तो गूगल कहता है कि आप लोग क्या करते हो एज एडवर्टाइजर, आपको लगता है कि आप केवल बॉटम ऑफ द फनल वाला जो यूजर है उसको आप केवल कैटर कर सको और आप केवल गूगल सर्च जो है वो रन करते हो। अगर आपको अवेयरनेस करनी होती है तो केवल आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपने एड्स चला देते हो और वहां से आप अवेयरनेस कर लेते हो। बट अल्टीमेट गोल जो होता है बिजनेस का वो क्या होता है? वो कन्वर्जन होता है। और आपको नहीं पता होता है कि यूजर किस फेज में है। ये बहुत मुश्किल है आपके लिए जज कर पाना कि यूजर किस फेज में है, ऐसा गूगल का मानना है। तो गूगल कहता है जब यूजर की एक स्पेसिफिक जर्नी होती है और जब यूजर मान लिया कि वो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है, तो हमें पता है कि यूजर पहले गूगल के ऊपर कहां सर्च कर चुका था, यूजर जो है वो किस टाइप के एड्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका था, यूजर जो है वो किस टाइप के वीडियोस को पहले देख चुका था। तो गूगल कहता है कि हमारा जो एआई सिस्टम है या हमारे जो सिस्टम्स हैं वो ये चीज काफी अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अभी जो यूजर की स्टेज है वो क्या है और इसको क्या हम ये वाला ऐड दिखाएं। अगर हम इसको ये वाला ऐड दिखाते हैं तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये कन्वर्जन कर लेगा। तो गूगल कहता है कि हमारे जो सिस्टम्स है ना वो इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए परफेक्ट हैं और बड़ी आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट यहां पर अगर एडवर्टाइजर साइड की बात करें तो एडवर्टाइजर साइड क्या है? एडवर्टाइजर ने तो केवल सर्च एड्स रन कर रखा है। तो अब अगर वो यूजर जिसको यूट्यूब के ऊपर ही कन्वर्ट कराया जा सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में रिसर्च कर चुका था, तो गूगल का कहना है कि जिस यूजर को हम यूट्यूब के ऊपर ही कन्वर्ट करा सकते थे, आप उसका इंतजार कर रहे हो कि वो जब गूगल के ऊपर सर्च करेगा फिर आप उसको अपना सर्च कैंपेन दिखाओगे और वहां से उसको कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल सर्च कैंपेन रन किया। तो गूगल का कहना है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यूजर की जो बाइंग जर्नी है वो किस तरीके की होती है और यूजर जब गूगल की प्रॉपर्टीज के साथ इंटरेक्ट करता है, गूगल की प्रॉपर्टीज का यहां पर मतलब है कि वो जो है वो गूगल एड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट गूगल एड्स है, वो सर्च में क्या सर्च कर रहा है, वो वीडियोस कौन से देख रहा है, इस टाइप के जो वो इंटरेक्शंस करता है गूगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो अभी कन्वर्जन करवाने लायक है या नहीं है, ये कन्वर्जन करेगा या नहीं करेगा, उसके जो एक्टिविटीज हैं, पास्ट एक्टिविटीज, उसके बेसिस पर। तो गूगल कहता है कि अब आप ऐसा करो एज एडवर्टाइजर, आप हमको अपने एसेट्स प्रोवाइड कर दो। आपके एसेट्स मतलब आप अपने बैनर्स हमें प्रोवाइड कर दो, आप अपनी हेडलाइंस हमें दे दो, डिस्क्रिप्शंस दे दो, आप अपना फाइनल यूआरएल दे दो, ये सारी जो चीजें हैं ना आपकी, आप हमें दे दो और अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको कन्वर्जन्स ला कर देंगे। और
जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें आपका ऐड दिखाना है, वो जो एसेट्स होंगे उनको हम कंबाइन कर लेंगे कि भाई इस वाली हेडलाइन के साथ ये डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है, ये कॉल टू एक्शन मैच हो रहा है, इस वाली इमेज के साथ ये जो है हेडलाइन मैच हो रही है, और इनके साथ हम मिक्स करके इसको डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर दिखा देंगे। तो गूगल का कहना है कि थ्रू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स हम आपके कन्वर्जन्स को बढ़ा देंगे। तो इट्स अ कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन, और मैं अगर स्पेसिफिक करना चाहूं, इट्स अ कन्वर्जन बेस्ड ऑटोमेटेड कैंपेन, जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, बस कुछ सिग्नल्स आप गूगल को देते हो कि आप इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, दैट्स इट। और उसके बाद आप क्या देते हो, केवल एसेट्स गूगल को प्रोवाइड करते हो कि ये लो भाई मेरी इमेजेस, ये लो भाई मेरे हेडलाइंस, और वो अपने आप कॉम्बिनेशंस बना बना के जो है जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको ऐड दिखाना होता है वो दिखा देता है। और मैंने देखा है कि कन्वर्जन्स इंप्रूव हुए हैं। अब यहां पर जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स की, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि सभी प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं गूगल के, उनको ये सर्व करता है, सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऐड दिखा सकता है, ठीक है, बस आपको वो एसेट जो है वो प्रोवाइड करना है। इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड विच फोकसेस ऑन कन्वर्जन। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इट वर्क्स ऑन यूजर जर्नी, जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी बात अभी बताई। अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स अ फुल फनल स्ट्रैटेजी कैंपेन, फाइन। इट यूजेस ऑडियंस सिग्नल, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी ये आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर। अब यहां पर मैंने एक टेस्टिंग के लिए कैंपेन रन किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं, केवल परफॉर्मेंस आपको दिखानी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 130 कन्वर्जन दिख रहे हैं, यहां पर मुझे कितने दिख रहे हैं, 27 कन्वर्जन दिख रहे हैं। और ये केवल टेस्टिंग परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन था, जिसमें अगर आप यहां पर देखो तो मेरी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो रिड्यूस हुई। यहां पर जो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन है, या जो हमारी कॉस्ट पर लीड है, वो रिड्यूस हुई है, और ये और भी ज्यादा इंप्रूव होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो। बट स्ट्रैटेजी ये लर्निंग में बता रहा है, तो इसके पूरे पूरे चांसेस है कि और ज्यादा इंप्रूव हो, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन देखे उसमें हमने देखा है कि हमारी जो सीपीएल आ रही थी उसमें 25% तक का जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब हमारी सीपीएल जो थी वो 25% तक कम हो गई, जो कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब अगर आपकी सीपीएल 100 आ रही है और सीपीएल 25 जो रुपीज है वो कम हो जाए, 75 की हो जाए, तो ये एक अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके उस सीपीएल को 100 पे ऑप्टिमाइज किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो नॉन ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन था। जब हमें सीपीएल 100 पे मिली थे, हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल थे उस सीपीएल के साथ, और काफी ऑप्टिमाइज्ड वो कैंपेन थे। उसके बाद भी जैसे हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन किया, हमने देखा 25% जो हमारी सीपीएल की कॉस्ट है वो कम हो गई, तो हमारे लिए काफी बेहतर था। ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए था। हो सकता है जब आप कैंपेन रन करो तो एक्सपीरियंसेस दूसरे हों। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी अकाउंट्स के अंदर अभी तक मैंने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाया हुआ, उन सभी अकाउंट्स के अंदर कन्वर्जन्स बहुत प्रॉपरली डिफाइंड थे। कन्वर्जन्स डिफाइंड थे और बहुत सारे कन्वर्जन्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो उस वजह से भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बहुत जबरदस्त तरीके से काम किए। मेरे केस में मतलब 90% मैं बोल सकता हूं कि मेरा कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं था जो फेल हुआ। सब परफॉर्म किए और सब बेहतर तरीके से परफॉर्म किए, फाइन। अब अगर हम इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हमें अपना परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या सही स्ट्रैटेजीज हैं, क्या सही स्टेप्स हैं, और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और प्रैक्टिकली इसको कैसे सेटअप करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि इसका जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं अगर यहां पर प्लस के ऊपर आऊंगा और प्लस पे आने के बाद मैं यहां पर कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस कर लेता हूं, और यहां आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है कि इट्स अ कन्वर्जन ड्रिवन कैंपेन। तो यहां पर जितने भी मेरे डिफाइंड कन्वर्जन्स हैं वो आपको यहां पर दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका रिलेवेंट कन्वर्जन है उसको रखना है। बाकी अगर आप कन्वर्जन्स को रिमूव करना चाहें तो यहां से आप उसको रिमूव कर दिए। तो डमी अकाउंट है तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स बने हुए हैं, बट आप इस चीज का ध्यान रखें आज के टाइम में कि गूगल एड्स में आप कन्वर्जन्स को बहुत ध्यान से क्रिएट करें। क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कन्वर्जन्स क्रिएट कर दिए ना, तो आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया कि गूगल बहुत तेजी से ना ऑटोमेटेड चीजों के ऊपर मूव कर रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि गूगल जो ऑटोमेटेड चीजों के ऊपर मूव कर रहा है वो बहुत गड़बड़ है। कुछ कुछ जो स्ट्रैटेजीज हैं गूगल की ऑटोमेटेड कैंपेन्स को लेकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। मैंने देखा हुआ है कुछ मेरी जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन्स में रिजल्ट लाकर दे रही। बट अगर आपका सोर्स गड़बड़ हो गया, जैसे आपने कन्वर्जन ही ठीक डिफाइन नहीं किया, तब तो सारी चीजें गड़बड़ हो गई। पता चला एक कन्वर्जन आपका सही है, बाकी 3 कन्वर्जन आपके गड़बड़ है, और आप चला रहे हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर। तो वो जो 3 कन्वर्जन जो आपके गलत कन्वर्जन डिफाइन हो गए ना, वो आपकी पूरी कैंपेन की डेटा को रियून करना है। तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपने अकाउंट्स में सही डेटा फीड करी हुई है ना, कुछ भी गड़बड़ फीड नहीं किया हुआ है, तो ट्रस्ट में जितनी भी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। अभी
जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो कन्वर्जन है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा जो कोई कन्वर्जन है उसको मुझे यहाँ पर रिमूव करना है, या वो नहीं रिक्वायर्ड है, या किस स्पेसिफिक कन्वर्जन के लिए हम काम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। देन मैं मर्चेंट सेंटर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शॉपिंग कैंपेन में इसका किस टाइप से यूज़ है परफॉर्मेंस मैक्स का, इसकी हम अलग बात करेंगे। बट अभी हम लोग केवल नॉर्मल, अगर हमारी कोई वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, उसके लिए हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो किस तरीके से रन करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, हमारे कन्वर्जन यहाँ सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे इसको, और जो भी हमारा कैंपेन का नेम होगा वो हम रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ परफॉर्मेंस मैक्स टेस्टिंग कैंपेन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और जो भी लैंडिंग पेज वगैरह अगर उसके लिए आप करें तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, दिन तारीख जो भी आपको मेंशन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आ जाता हूँ। एंड नाउ कम्स द बजट पार्ट। तो देखो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। देखो जैसे मान के चलते कि मैं कन्वर्जन्स के ऊपर चाहता हूँ कि मैं फोकस करूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैंपेन है वो कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, जो कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का कोर पार्ट भी है। वहीं पर अगर आप नीचे आओ तो आप देखो यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बट हो सकता है आपने केवल कन्वर्जन डिफाइन किया हो, आपने कन्वर्जन वैल्यू जो है अपने कन्वर्जन के साथ एसोसिएट नहीं की हो, या ये भी हो सकता है कि आपका केवल एक ही कन्वर्जन है। देखो कन्वर्जन वैल्यू तब जबरदस्त तरीके से काम करता है जब आपके डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स होते हैं और सबकी जो कन्वर्जन वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, तब आप कन्वर्जन वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। यहां पर मैं केवल टारगेट करूंगा कन्वर्जन्स के ऊपर, और अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से आए हुए कन्वर्जन्स हैं, जैसे मेरे पास पहले से आए हुए 100 कन्वर्जन्स हैं, जो कन्वर्जन्स की कॉस्ट आ रही थी वो 100 रुपीज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ जो है 100 या 110 रुपीज़ मैं यहाँ पर कॉस्ट पर एक्विजिशन अपना मेंशन कर दूंगा, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब यहाँ बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। देखो ये गलती नहीं करनी है कि आपके ऑलरेडी जो कन्वर्जन्स आ रहे थे वो 50 रुपए में आ रहे थे, ठीक है, और आपने सोचा यहाँ अब मुझे जो कन्वर्जन्स को टारगेट करना है ना वो 30 रुपए में करना है, मैं 30 रुपए लगा देता हूँ, फायदा ही फायदा हो जाएगा, परफॉर्मेंस मैक्स बेहतर तरीके से काम करेगा। देखो जब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन स्टार्टिंग में चलेगा ना, थोड़ा फ्रीडम उसको देना पड़ेगा। अगर आप के ऑलरेडी 50 रुपए में कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो आप क्या करो, यहाँ पर 60 रुपए डाल दो, ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि अपने आप आपका परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो बजट रखने की अगर मैं बात करूं कि यहां पर किस टाइप से हम लोग बजट रखते हैं, तो लेट से मेरे को 10 कन्वर्जन रोज चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो टारगेट सीपीए है वो 60 रुपए के अराउंड होगा, तो मैं यहाँ बजट 600 रुपए रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन है ना। तो लेट से मुझे कन्वर्जन चाहिए 100 रोज, राइट, 100 मुझे रोज कन्वर्जन चाहिए, और मुझे पता है कि मेरे ऑलरेडी जो पहले से कन्वर्जन आ रहे थे वो 50 रुपए में आ रहे थे, तो या तो ये 40 रुपए में आएगा कन्वर्जन, या 60 में आएगा, या 70 में आएगा। तो मैं अगर कुछ यहां से एवरेज ले लूं कि मेरे को 100 कन्वर्जन चाहिए और मैं मान के चलता हूं 50 रुपए का एक कन्वर्जन आएगा अप्रोक्सीमेटली, भाई कोई यहां पर गारंटी तो है नहीं कि 50 रुपए का आ जाएगा, बट बजट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो अजम्पशन करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं 50 रुपए रख लेता हूं तो फिर 100 कन्वर्जन चाहिए तो 5000 रुपए का मैं डेली बजट यहां पर मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं डेली बजट को यहां पर मेंशन कर रहा हूं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के अंदर। जनरली आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। नाउ कन्वर्जन हो गया और मैं इसको चाहूं तो हटा भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉस्ट को यहाँ नहीं ठीक तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं, तो आप इसको छोड़ दो, लेट कन्वर्जन्स कम फर्स्ट और उसके बाद चीजें अपने आप इंप्रूव होंगी। फाइन। तो यहां पर हमारे मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स आप देखो यहां पर सेलेक्ट हो चुका है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट। अब हमारी कैंपेन की सेटिंग्स है और ये सेटिंग्स बेसिक सी सेटिंग्स है, जैसे लोकेशन की सेटिंग मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लैंग्वेज की सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूं। नाउ द फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन इज ओवर हियर। देखो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं, ठीक है। मान लिया एक वेब पेज है एसईओ सर्विसेज का, एक वेब पेज है गूगल एड सर्विसेज का। तो आप अगर ये चाहते हो कि गूगल अपने आप या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अपने आप डिसाइड कर ले कि यूजर को फाइनल यूआरएल पे किस पे भेजना है, अगर आप ये चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, सेंड ट्रैफिक टू द मोस्ट रिलेवेंट यूआरएल्स ऑफ ऑन योर वेबसाइट। देखो अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर ही काम किया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बने हुए लैंडिंग पेजेस थे, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए बने हुए लैंडिंग पेजेस थे, तो हमने ओनली सेंड ट्रैफिक टू द यूआरएल्स यू हैव प्रोवाइडेड, इसको मैंने सेलेक्ट करके आगे मैंने मूव किया है, तो इसके ऊपर मुझे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली। आप चाहें तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं और उन वेब पेजेस के अकॉर्डिंग अगर क्वेरीज हो रही हैं और आपने ये सेलेक्ट कर रखा है, तो उस क्वेरी के ऊपर जो भी आपका ऐड शो होता है उसके ऊपर क्लिक करके जो यूजर है जो जिसने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया वो उस रिस्पेक्टिव यूआरएल के ऊपर चला जाएगा जो कि गूगल डिसाइडेड होगा। तो ये ऑटोमेटेड है।
इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। कुछ एक दो सेटिंग्स यहाँ पर आपको ऐड शेड्यूल वगैरह से मिलेंगी, जो कि नॉर्मल हमारे जैसे बाकी के कैंपेन्स के अंदर सेटिंग्स होती हैं, बिल्कुल उसी टाइप की सेटिंग्स हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और मैं आ चुका हूं एसेट ग्रुप के ऊपर। अब यहां पर ध्यान से समझना है, देखो कैंपेन की सेटिंग्स हो गई, अब आता है एसेट ग्रुप। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम मल्टीपल एसेट ग्रुप्स बना सकते हैं। अब मल्टीपल एसेट ग्रुप्स की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एसेट ग्रुप का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या कहता है कि आप हमें अपनी इमेजेस दे दो, बैनर्स दे दो, वीडियोस दे दो, हेडलाइंस दे दो, डिस्क्रिप्शंस दे दो, फाइनल यूआरएल दे दो। हम अपने अकॉर्डिंग सारे कॉम्बिनेशंस करके जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें दिखाना होगा, जो कॉम्बिनेशन जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना होगा हम दिखा देंगे, और इस बात को ध्यान में रख के कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हमें दिलाने हैं। फाइन। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये रिमोट वाला प्रोडक्ट है और एक ये माउस वाला प्रोडक्ट है। तो अब क्योंकि आप दोनों ही चीजें प्रोवाइड कर रहे हो एक ही लैंडिंग पेज के थ्रू, तो आप ये चाहोगे कि दोनों का जो एसेट ग्रुप है वो अलग हो, क्योंकि माउस की इमेजेस अलग होंगी, क्योंकि इस रिमोट की इमेजेस अलग होंगी। ये आपको लगता है कि आपकी जो सर्विस है वो दो तरीकों से जो है वो रिप्रेजेंट हो सकती है, या दो तरीकों से आप उसको टेस्ट कर सकते हो, उसके क्रिएटिव्स को। तो आप एक एड एसेट्स का जो आपका यहां पर जो एसेट ग्रुप बनेगा वो आप बना सकते हो, एक आप दूसरा जो एसेट ग्रुप है वो आप बना सकते हो। बट अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा एसेट ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, मैंने एक ही एसेट ग्रुप बनाया, क्योंकि जनरली हमारे जो लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो ट्रैफिक हम भेजना चाहते हैं वो लैंडिंग पेजेस एक ही सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं या एक ही टाइप के प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, तो हमारा एक ही एसेट ग्रुप में काम चल जाता है। बट अगर आप चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट एसेट ग्रुप्स बना सकते हैं। ये एसेट ग्रुप्स बिल्कुल एड ग्रुप्स की तरीके से थे, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाते थे ताकि रिलेवेंसी मेंटेन रहे। यहां पर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे सारे के सारे एसेट्स एक टाइप के हैं और ये दूसरे जो एसेट्स हैं मेरे वो एक टाइप के, मतलब इन दोनों एसेट्स की इस इमेजेस को अगर इस हेडलाइन से कंबाइन करेंगे तो यार कुछ मजा नहीं आएगा, या अच्छा नहीं बन रहा है, या इस वीडियो को अगर इस हेडलाइन के साथ कंबाइन करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम सेपरेट कर देंगे कि भाई देखो ये वाला हमारा जो एसेट ग्रुप है वो एक ये एसेट ग्रुप है, और ये वाला जो हमारा एसेट ग्रुप है ये एक एसेट ग्रुप है। दोनों एसेट ग्रुप्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि हमारा ये जो एसेट ग्रुप नेम है इसको हम रख देंगे, हमारा जो भी फाइनल यूआरएल होगा उसको हम मेंशन कर देंगे। देन वी कैन गो अहेड विद द इमेजेस, लोगोस, और सबके स्पेसिफिकेशंस हैं, ये जरूर ध्यान में रखा करो आप लोग, सारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इमेजेस, लोगोस, वीडियोस आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस वगैरह सेलेक्ट करने के आपके ऑप्शंस हैं, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी हेडलाइंस मेंशन कर सकते हो, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके एसेट्स होते हैं ना वो किसी भी टाइप के एड प्लेटफॉर्म की बात क्यों ना हो, जितने ज्यादा आप एसेट्स रखोगे ऑटोमेटेड वाले कैंपेन्स में, किसी भी एड प्लेटफॉर्म के ऑटोमेटेड कैंपेन्स हो, जितने ज्यादा एसेट्स रखोगे उतना बेहतर होगा। तो यहां पर आपको सारे एसेट्स जो है उनको यूज करना है। आप बिजनेस नेम भी यहां पर मेंशन कर सकते हो, तो कुछ सिनेरियोज में बिजनेस नेम भी एड में अपीयर होता है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। देन देयर आर मोर ऑप्शंस, जो कि हमारा डिस्प्ले पाथ है, कि जैसे सर्च एड्स वगैरह में हमारा ऐड किस तरीके से दिखाई देगा। तो YouTube के ऊपर यहाँ पर आप देखो कि YouTube के ऊपर आपका जो ऐड है वो किस तरीके से दिखाई देगा। और ये वाला जो ऐड है, अगर मैं YouTube की बात करूँ तो ये किस टाइप के एसेट्स को मिलके बना है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। टू शो दिस ऐड प्रोवाइड URLs, अगर मैं वापस यहाँ पर आकर इसको पॉज कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोवाइड फाइनल URL, 2 इमेजेस, एटलीस्ट 2 इमेजेस होनी चाहिए, 1 लोगो होना चाहिए, 1 वीडियो होनी चाहिए, 3 हेडलाइंस, 2 डिस्क्रिप्शंस एंड अ बिजनेस नेम, देन यू विल बी एबल टू शो योर एड लाइक दिस। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, देन जीमेल के ऊपर, सर्च के ऊपर, डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, एंड देन डिस्कवर में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी जगहों पर गूगल ऐड दिखा सकता है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की हेल्प से वो वहां पर आपके जो एड इंप्रेशन है उनको कराने की कोशिश करेगा। अब किसको दिखाना है ये इस तरीके से गूगल का सिस्टम जज करता है कि हमें पता है कि यूजर अभी किस स्टेज में है। यूजर अभी यूट्यूब के ऊपर गया, बट उसने पहले गूगल सर्च पे क्या सर्च किया, क्या उसने आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपकी सर्विस से रिलेटेड कुछ सर्च किया उस यूजर ने गूगल के ऊपर, क्या उसने उससे पहले कोई डिस्प्ले नेटवर्क पे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ऐड देखा था और उसके ऊपर उसने क्लिक किया था या वहां पर इंगेजमेंट किया था। तो यूट्यूब पर अब वो बंदा आ चुका है, तो गूगल को तो पता है ना कि इसका पुराना एक्सपीरियंस क्या था, ये पुराना किस टाइप से इसने एंगेजमेंट्स किए, तो उसके बेसिस पर वो यूट्यूब में उस बंदे को आपका ऐड दिखा देगा, क्योंकि उसे लगता है कि अब इसने यहां तक कन्वर्जन नहीं किया, हाई चांसेस कि अब ये कन्वर्जन कर ले। फाइन। तो यहां पर आपको ये सारे जितने भी
एसेट्स हैं वो यहाँ मेंशन करने हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ एसेट्स आपको किस तरीके से लिखने हैं, नॉर्मल जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन से सारी चीज़ें किस तरीके से लिखनी है वो आप लिख सकते हो। बट ध्यान यही रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स जो है हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। उसके बाद जो ऑडियंस सिग्नल है वो यहाँ पर आता है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो इधर लेफ्ट साइड में आप देखो एसेट ग्रुप के अंदर हमें नेम मिल रहा है, एसेट का नेम, एसेट जो हमारे क्रिएटिव्स वगैरह हैं, जो अगर आप आसान भाषा में समझना चाहो क्रिएटिव वीडियोस हेडलाइंस वगैरह वो, और ऑडियंस सिग्नल एक एसेट ग्रुप बनाता है। मतलब अगर मैं एसेट ग्रुप 2 बनाऊं तो उसके अंदर मेरे डिफरेंट एसेट्स होंगे, इमेजेस वगैरह होंगी, एज वेल एज उसके अंदर एक डिफरेंट फाइनल यूआरएल भी हो सकता है, एज वेल एज उसके अंदर डिफरेंट ऑडियंस सिग्नल भी हो सकता है। अब ये ऑडियंस सिग्नल क्या चीज है? देखो ऑडियंस सिग्नल चाहिए होगा गूगल एड्स को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में। गूगल कहता है या गूगल एड्स कहता है कि जब हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को स्टार्टिंग में लोगों को दिखाना शुरू करेंगे ना, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि किस टाइप की ऑडियंस को हम दिखाएं। अब यहां पर ध्यान से समझो, अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कन्वर्टेड ऑडियंस है तो स्टार्टिंग में तो आप उसी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लोगे कि इस पर्टिकुलर एसेट ग्रुप के लिए मेरा जो ऑडियंस सिग्नल है वो कौन है, जो मेरे ऑलरेडी कन्वर्टर्स हैं। तो भाई जब आप यहां जाओगे क्रिएट एन ऑडियंस सिग्नल के ऊपर तो ऑप्शन पूछेगा कि आपका जो ऑडियंस सिग्नल है वो क्या है, किस टाइप की ऑडियंस को हम इनिशियली स्टार्टिंग में दिखाना शुरू करें। यहां पर आप देखो जो इसका मतलब है वो देख लो आप एक बार लाइन, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यूज एन ऑडियंस सिग्नल टू रीच द राइट ऑडियंस फास्टर, स्टार्ट बाय क्रिएटिंग और एडिंग एन ऑडियंस, परफॉर्मेंस मैक्स विल यूज इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइंड न्यू कन्वर्जन्स अक्रॉस गूगल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां क्रिएट एन ऑडियंस सिग्नल के ऊपर जाऊंगा और जो मेरे ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, ठीक है, जो मेरी ऑलरेडी कन्वर्टेड ऑडियंस है, अगर मैंने यहाँ पर कोई बना रखी है मेरी जो न्यू कस्टम ऑडियंस अगर मेरे को बनानी है, जो कन्वर्टर्स है मेरे या जो थैंक यू पेज पे विजिट हो चुके हैं उनकी मैं ऑडियंस बना सकता हूँ। इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस भी बना सकता हूँ। तो हम लोग दो डिफरेंट एसेट ग्रुप्स बना सकते हैं, दो डिफरेंट एसेट ग्रुप्स को दो डिफरेंट ऑडियंस सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन वी कैन चेक विच एसेट ग्रुप इज परफॉर्मिंग वेल। राइट, बात समझ में आई? एसेट ग्रुप का रोल समझ में आया कि एसेट ग्रुप का रोल क्या है? या आपको ये लगता है कि मेरी वेबसाइट का ये वाला जो पेज है ना ये एसेट ग्रुप 1 वाला है और ये वाला जो मेरी वेबसाइट का एक दूसरा पेज है ये एसेट ग्रुप 2 के लिए ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों पेजेस डिफरेंट है, दोनों पेजेस के लिए जो मैं क्रिएटिव्स या एसेट्स यूज करूंगा वो डिफरेंट है, और दोनों ही पेजेस का जो ऑडियंस सिग्नल मैं यूज करूंगा वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे सिनेरियोज में आप डिफरेंट एसेट ग्रुप्स यूज कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि गूगल ने इस बार चीज तो बड़ी दमदार निकाली है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं भाई मेरे लिए तो ये काम किया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो अगर परफॉर्मेंस मैक्स से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा संडे चर्चा वगैरह में ही पिक कर लूं तो उसमें ही मैं पिक कर लूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो ऑडियंस सिग्नल आपको दिख रहा है, तो यहां से आप अपना ऑडियंस सिग्नल जो भी आप बताना चाहते हो कि दिस इज अवर स्टार्टिंग ऑडियंस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कस्टम ऑडियंस का है, योर डेटा जो है ऑलरेडी अगर आप देखो यहां पर, ठीक है, आपके पास जो ऑलरेडी डेटा है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक आप इनिशियली इसको दे सकते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड सेव एंड दैट्स इट। क्योंकि हमारे ये जो डिफरेंट एसेट्स हैं ये कंबाइन होके सर्च के ऊपर भी दिखेंगे, डिस्प्ले के ऊपर भी दिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम साइट लिंक्स, क्योंकि हमें सर्च पे दिखेंगे तो हम साइट लिंक्स भी दिखाना चाहेंगे साथ में, सो वी हैव द ऑप्शन कि हम यहाँ पर जो साइट लिंक्स हैं हमारे उनको ऐड कर सकें। एंड देन देयर कम्स द समरी पार्ट, बस आपको ये रिव्यू करके फाइनली इसको लाइव कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है उसको सेटअप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की जो बारीकियां हैं वो मैंने आपको बता दी, ये केवल आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो था। भविष्य में और वीडियोस आने वाले हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के ऊपर, जैसे जैसे हम और ज़्यादा टेस्टिंग करते जाएंगे, कुछ रिजल्ट्स आता जाएगा, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के रिगार्ड से बताता रहूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दूसरी जो प्लेलिस्ट है उनको भी फॉलो करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।